ये यंगर का पहली बार मोबाइल फोन खेलना है। उसने स्क्रीन पर इधर उधर स्वाइप किया, जिससे गलती से एक छिपा हुआ बटन खुल गया। इसमें मुख है। हालांकि डरा हुआ बच्चा गलती से फोन को जमीन पर गिरा बैठा और यह दृश्य देखकर मां पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि वे निर्जन जंगली क्षेत्र में थी जहां 300 किलोमीटर तक कोई नहीं था। धुआं चाहे वह कितनी भी मदद के लिए पुकारे, कोई नहीं सुनेगा। शांत हुई महिला जल्दी से खिड़की के पास आई और कार के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बात करने की कोशिश की, पर निर्देश देने के बाद भी कार का सिस्टम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। देखकर कि बेटा अभी भी कार में फंसा है, महिला ने पास से एक पत्थर उठाया और फिर कांच पर मारना शुरू कर दिया, 2-3 बार, तब तक जब तक पूरी तरह थक नहीं गई। कांच पर कोई टूटने के निशान नहीं थे और उसका यह कदम तो सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठे को लगातार डराकर रोने पर मजबूर कर रहा था। यह समझ गया कि यह तरीका बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कोई उपाय नहीं था। महिला को पहले बेटे को कार में ही छोड़ना पड़ा और खुद पैदल चलकर दूर उपाय खोजने के लिए जाना पड़ा। और सौभाग्य से महिला को जल्दी ही रेगिस्तान के भीतर एक पावर स्टेशन मिल गया, लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां अंदर कोई भी नहीं था। असल में आज क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। सारे कर्मचारी घर चले गए थे त्योहार मनाने। अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित महिला के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने जल्दी से कुछ औजार लिए और लौटने के लिए तुरंत वापस चल पड़ी। अच्छी बात यह थी कि उसके जाने का समय ज्यादा नहीं था और कार में मौजूद बच्चा अपनी मां को न पाकर जोर से नहीं रोया। अपने बेटे को इतना समझदार देखकर महिला के दिल का बोझ भी आखिरकार हल्का हो गया जब उसने बेटे को पाया। महिला बच्चे को सुलाने के बाद जल्दी से कार की छत पर चढ़ गई, ये सोचकर कि सुबह होने पर वह कार का दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढेगी। लेकिन जल्द ही एक बुरे सपने से वह अचानक जाग गई और देखा कि सुबह की रोशनी आ चुकी थी। उसे अजीब लगने पर वह तुरंत कार से नीचे कूद गई। अच्छा था कि बेटा भी अभी जागा था। उसने देखा कि तेज धूप के कारण कार के अंदर का तापमान पहले ही पहुंच चुका था, 90 से अधिक डिग्री। महिला ने जल्दी से घबराकर कपड़े उतारकर कार की छत पर डाल दिए, डरते हुए कि कहीं बेटे को कार के अंदर अधिक गर्मी से सनस्ट्रोक न हो जाए। लेकिन ये जानते हुए कि ये लंबी अवधि के लिए समाधान नहीं है, महिला के पास कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने अपने बेटे को कार में छोड़ दिया और समस्या का समाधान खोजने के लिए दोबारा दूर जाने लगी। महिला को रेगिस्तान में एक विमान मिला। उम्मीद थी कि आखिरकार बचाव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची उसने पाया कि यह विमान पहले ही खराब हो चुका था और छोड़ दिया गया था। इस निराशाजनक स्थिति में वह तुरंत कॉकपिट में घुस गया, लेकिन उसने देखा कि सभी उपयोगी चीजें पहले ही हटा दी गई थी। केवल एक टूटी हुई पानी की बाल्टी बची थी जो शायद कुछ काम आ सकती थी। फिर उसने देखा कि केबिन के अंदर कुछ पुराने टायर भी पड़े हैं। उसने तुरंत उन्हें जमीन पर धकेल दिया, फिर आग लगाकर सभी को जला दिया, ये उम्मीद करते हुए कि इससे कुछ और हो सके। एक बार सब कुछ ठीक हो गया तो महिला को जल्दी से निकलना पड़ा, क्योंकि उसकी मात्र 3 वर्षीय बेटा अब भी कार में फंसा हुआ था। इस समय धूप के कारण कार के अंदर का तापमान 94 डिग्री हो चुका था। चिंतित महिला ने जल्दी से आधा बाल्टी पानी भरा, फिर बिना रुके तेजी से वापस कार के पास दौड़ी, लेकिन सोचा नहीं था कि कार के अंदर उसका बेटा धूप में बेहोश हो चुका होगा। उसने जल्दी से बाल्टी उठा ली और सारा पानी कार की छत पर डाल दिया ताकि तापमान कम हो सके। लेकिन जब उसने देखा कि बेटा अभी भी होश में नहीं आ रहा है तो महिला ने जल्दी से पास में से एक छाता निकाल लिया, सूखी टहनियां, फिर जल्दी से कार के सामने उन्हें जलाया। जब धुआं उठने लगा तो वह तेजी से कार की तरफ पंखा करने लगा। सोचा था कि वाहन धुआं महसूस करने पर स्वचालित रूप से स्टार्ट हो जाएगा कार का दरवाजा, लेकिन उसकी एक कार्रवाई के बाद कार में इकलौता वेंटिलेशन सिस्टम अचानक बंद हो गया। यह देखकर महिला डर गई, चिंतित थी कि कहीं उसके बेटे को गाड़ी में दम न घुटे। वह जल्दी से पानी से आग बुझाने लगी और जब उसे लगा कि कार का दरवाजा खोलने का कोई उपाय नहीं है, निराश महिला ने रिंच उठाकर कार पर मार दिया। लेकिन इतनी बड़ी आवाज के बाद भी कार में बेटा अभी भी बेहोश पड़ा था और जाग नहीं रहा था। समझते हुए कार स्थिति सही नहीं थी। महिला ने घबराकर शीशे के माध्यम से कार के अंदर झांका और वह भयभीत हो गई, ये देखकर कि बेटा सिर झुका चुका था और कोई हलचल नहीं थी। निराश महिला पूरी तरह से टूट गई। वह सोच रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जब वह पश्चाताप करने की तैयारी कर रही थी तभी अचानक उसने देखा कि उसके बेटे का छोटा हाथ हिला। ये देखकर महिला बहुत खुश हो गई, क्योंकि बेटा सिर्फ बेहोश था, जीवन खतरे में नहीं था। परंतु जब वह खुशी मना रही थी तभी उसने देखा कि उसके पास एक गुस्सैल कुत्ता आ गया है। ये देखकर उसने जल्दी से जमीन पर पड़ा रिंच उठा लिया। महिला तुरंत कार के नीचे घुस गई, लेकिन उसे आशा नहीं थी कि शातिर कुत्ते का लक्ष्य वह नहीं बल्कि कार के सामने मरी हुई बिल्ली है जिसे महिला ने टक्कर मार दी थी। महिला ने यह देखा और आखिरकार राहत की सांस ली। उसने जल्दी से बारासिंगा को कार से बाहर धकेल दिया, लेकिन इस कदम ने वाहन को उसके सहारे से वंचित कर दिया, जिससे यह धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगा। स्थिति को गंभीर होते देख वह तुरंत कार की छत से बाहर निकली और कार के सामने जाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी, परंतु एक कमजोर महिला होने के कारण पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह पहियों को रोक नहीं पाई और आंखों के सामने कुछ ही मीटर बाद खाई थी। लेकिन अच्छे समय पर जमीन पर एक पत्थर ने पहियों को रोक लिया। तब जाकर महिला ने राहत की सांस ली। गाड़ी में बेटे को देखकर इस समय वह बेहद कमजोर था। उसे पता था अगर जल्दी कार का दरवाजा नहीं खोला गया तो सचमुच कोई त्रासदी हो सकती है। निराशा से भरी महिला ने बगल की खाई की ओर देखा। एक दादान विचार अचानक से उसके मन में आया। महिला ने बेरहमी से नई कार को खाई में धक्का दे दिया, जबकि इस समय कार के अंदर उसका 3 साल का बेटा बैठा था। वह इतनी निर्दयी इसलिए हो गई क्योंकि जब बेटा मोबाइल खेल रहा था, अनजाने में उसने वाहन सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी, जिससे तुरंत सभी कार के दरवाजे लॉक हो गए। कार में फंसे बेटे को बचाने के लिए महिला बेबस होकर यह कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई। जैसे ही वाहन खाई में गिरने लगा, स्मार्ट कार सिस्टम ने भारहीनता का पता लगाकर तुरंत आदेश जारी किया, रुके।